कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं ट्रंप ने, लेकिन टैरिफ को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात कि टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है, टैरिफ के बदले हम भी टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ से किसी से समझौता अमेरिका नहीं करेगा। टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर से अमीर बनेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। Make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. ट्रंप ने यह कहा कि भारत और चीन हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, हम सिर्फ भारत की बात सबसे पहले करेंगे। क्या कंक्लूजन निकलता है जो भी ट्रंप ने कहा भारत के नजरिए से, क्या चीजें बदलेंगी? जी देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे उस बीच में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर एक फैसला ले लिया था और इसी बात को उन्होंने दोहराया है। और 2 अप्रैल की जो समय सीमा है वो तय की है कि 2 अप्रैल से जो देश जितना टैक्स लगाते हैं वही उसी हिसाब से उस देश पर टैक्स लगाया जाएगा। जहां तक भारत के संदर्भ की बात है तो भारत जो है उसने अपनी तरफ से लचीला रुख दिखाया है। हमने देखा कि बजट में किस तरीके से जो हार्ले डेविडसन बाइक है उस पे टैक्स को कम किया गया और दूसरे और कमोडिटीज पे भी जो भारत है वो टैक्स कम करने को तैयार है। और एक निगोशिएशन के जरिए एक समाधान तक पहुंचने की जो बात है वो दोनों ही देशों की तरफ से है। और आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय उसमें इस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ाया जाएगा। अभी जो एक रुख रहा है राष्ट्रपति ट्रंप का उसी को उन्होंने संसद के भीतर दोहराया है, क्योंकि अब तक जिस तरह की वो बातें करते रहे थे वो संसद के बाहर था और जो वो फैसले लागू करते रहे थे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए लागू करते रहे थे। तो अब उन्होंने संसद को इस बात की सूचना दी है कि किस तरीके से वो किस नीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, इमिग्रेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो। तो एक 1 घंटे 40 मिनट का जो सबसे 61 सालों में सबसे लंबा ये जो भाषण है, संबोधन है अमेरिकी राष्ट्रपति का संसद के भीतर, वो 61 सालों में सबसे लंबा है। और इस पूरे 1 घंटा 40 मिनट के दौरान उन्होंने अपनी नीतियों की, जिसपे वो जो फैसले वो ले चुके हैं, जो फैसले लेने वाले हैं और जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको रेखांकित करने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात होगी आगे और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा।